अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों की ओर लगाते हुए और अपनी मुखरसना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। कहते हैं कि मनुष्य को हमेशा ही अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि इन कर्मों का फल तो मनुष्य को अपने आप ही भुगतना पड़ेगा। मनुष्य को कर्मों का फल इसलिए भुगतना पड़ता है क्योंकि कर्म एक प्रधान है, एक चक्र है। इस कर्म का फल हर एक को अपने अपने कर्मों के अनुसार ही भुगतना पड़ता है। इसलिए इंसान को कहा जाता है कि वक़्त के संतों महापुरुषों की चरण शरण में जाकर नाम भक्ति की कमाई करके जितना हो सके हमें नाम भजन सुमिरन आराधन करके हमारे जो है हमेशा अच्छे कर्म बने, कभी भी हम गलत कर्म ना करें। तो यही चीज समझाने के लिए वक़्त के संतों महापुरुषों का इस धराधाम पर आना हुआ है। कहते हैं कर्म का फल मनुष्य को इस जन्म तो क्या अगले जन्म में भी ढूंढ लेता है। तो ऐसे ही एक बार की बात है, एक परिवार जो था वह गुरुद्वारे में सेवा करता था। गुरुद्वारे में हित चित से वह सेवा करता था। उन परिवार का एक सदस्य था। वह सदस्य जो था हैंडीकैप था और वह पैरों से चल नहीं पाता था अपनी दोनों टांगों से। तो ऐसे में वह परिवार जो था लगातार आकर सेवा करता था। एक बारी क्या हुआ, सत्संग चल रहा था। सत्संग चलने के बाद चलते चलते परिवार के एक सदस्य ने जो थे सत्संग में पूछा गुरुजी से कि हम पूरा परिवार जो है इस यहाँ पर सत्संग करने आता, हाँ यहाँ पर सेवा करते हैं, भक्ति भाव करते हैं, लेकिन हमारे परिवार में हमारे ये जो सदस्य हैं ये क्यों जो है हैंडीकैप है, ये क्यों ऐसा है। तो गुरु जी ने कहा, यह देखा और कहा कि यह जो बच्चा है यह पिछले जन्म में क्या एक किसान का बेटा था। कौन था? एक किसान का बेटा था। हुआ क्या कि एक बारी क्या हुआ, यह अपना इसकी जो माताजी थी उन माताजी ने इसको खाना दिया और कहा कि अपना खाना खा लो, और खाना खाने के बाद अपने पिताजी को वहाँ खेती वाली जो जगह है वहाँ पर जाकर जो है जहाँ पर वो खेती कर रहे हैं वहाँ पर जाकर इनको खाना दे आओ। तो उसने जो था खाना खाया और खाना खाने के बाद जैसे ही पिताजी का खाना जो था डब्बे में तैयार किया, प्लेट में रखा गया, जैसे उन्होंने रखा तो बाहर से जो था कोई उनको आवाज मारने लगा उस बच्चे को। तो वह बच्चा जो था बाहर गया और उस आवाज को सुना कि कौन उसे बाहर बुला रहा है। ऐसे में क्या हुआ, घर का दरवाजा खुला हुआ था और दरवाजा खुला होने के कारण एक गली में जो था कुत्ता था वह घर के अंदर गया और उसके पिताजी का जो खाना था वह उसके अंदर मुंह मारने लगा कुत्ता। और ऐसे में जैसे ही वो जो बच्चा था वो घर के अंदर आया, ऐसा उसने देखा कि यह जो कुत्ता है यह पिताजी की थाली में मुंह मार रहा है। तो उसने बिना सोचे समझे, उसने देखा ही नहीं कि क्या इसने सचमुच में मुंह मारा, क्या वो चीजें झूठे हुई भी या नहीं हुई। उसने वहां पर एक रॉड पकड़ी और उस रॉड से उस कुत्ते की दोनों टांगों पे रॉड मारा, जिससे वो कुत्ता जो था अपाहिज हो गया। और कहते हैं जब तक वो कुत्ता जिंदा था वह अपाहिज होकर अपना जीवन व्यतीत करता रहा और मरते समय बहुत ही दर्द से मरा। तो कहने का तात्पर्य यही है कि इस जन्म में इस लड़के ने जो पिछले जन्म में जो कर्म किया उसका फल आज यहाँ मिल रहा है। जैसे इसने उस कुत्ते को अपाहिज किया वैसे इस जन्म में यह आज अपाहिज है दोनों टांगों से। तो इसलिए कहा जाता है कि हमें हमेशा सोच समझ के कर्म करने चाहिए, क्योंकि अगर हम कर्म बिना सोचे समझे कर देंगे तो हमें इसका जो भुगतान है या तो इस जन्म में करना पड़ेगा थोड़ा, या तब भी बच जाता है तो अगले जन्म में भी हमें करना ही पड़ेगा। तो यही वक़्त के संत महापुरुष हमें फरमाते हैं कि जितना हो सके कर्मों का तो फल सबको मिलना ही मिलना, जो हम पीछे कर्म करके आए हुए हैं। लेकिन अब हमें इतना पता है कि इस दुनिया में इस जन्म में हमें जो है कोई बुरा कर्म नहीं करना, क्योंकि इस दुनिया से जाने के बाद हम दोबारा इस दुनिया में आएंगे और हमें उस कर्मों का फल मिलेगा। तो हमें जो है अपने जो कर्म है हमेशा अच्छे करने हैं। तो यही वक़्त के संतों महापुरुषों का कहना हुआ है।
तो इसलिए कहा जाता है कि जितना हो सके भजन अभ्यास और भक्ति करनी चाहिए। इसी प्रकार एक और घटना हम बताने जा रहे हैं। एक बार एक औरत थी, वो भक्ति भाव करती थी, नाम सुमिरन आराधन करती थी, भजन अभ्यास सुमिरन करती थी और सेवा करती थी आश्रम में। तो हुआ क्या, आश्रम में वह सेवा करती थी, सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन हुआ क्या कि उसका जो पति था वह उसे हमेशा जो था मारता कूटता रहता था, जिससे वह बहुत ही परेशान थी। परेशान होने के बाद एक बारी इतना हो गया कि वह उस समय बाबा जी के पास गई, गुरु जी के पास गई, तो उसने अपना सारा का सारा वृतांत सुनाया। तो गुरु जी ने यह सुना और कहा कि क्या वह तुम्हें रोटी, सब ठीक हो जाएगा, क्या वह तुम्हें रोटी देता है? तो उसने कहा, औरत ने, हाँ वो मुझे रोटी देता है। इसी प्रकार फिर से थोड़े समय पश्चात तो फिर गुरुजी ने कहा ठीक है, सबको कोई दिक्कत नहीं है। फिर थोड़े समय पश्चात फिर उसका पति उसे मारने लगा, तो वह गुरुजी के पास दोबारा गई, तो ऐसे ऐसे बताया। गुरुजी ने फिर पूछा, क्या वह तुम्हें रोटी देता है? तो उस औरत ने कहा हाँ। तो गुरुजी ने कहा फिर सब ठीक हो जाएगा। फिर उसने सोचा कि यार गुरुजी ने कहा है तो इसका मतलब सच में ठीक हो जाएगा। फिर दोबारा जो था, कुछ समय पश्चात हुआ क्या कि पति वैसे ही उसको मारता रहता था, और थोड़े सालों बाद क्या हुआ, वह दोबारा स्त्री गुरु के चरणों में गई और कहा कि वह मुझे मारता रहता है। तो गुरु जी ने कहा कि क्या वह तुम्हें रोटी देता है? तो उस स्त्री ने कहा हाँ। तो गुरु जी ने कहा चलो सब ठीक हो जाएगा। फिर थोड़े समय पश्चात 1-2 साल हो गए, वह स्त्री जो थी बिल्कुल ही परेशान हो गई, रोने लगी और गुरु जी के पास गई और कहा कि गुरु जी ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? मैं तो इतना भक्ति पूजा सिमरन आराधन करती हूँ, तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो गुरु जी ने फिर पूछा उनसे, क्या वो तुम्हें रोटी देता है? तो उसने कहा हाँ। फिर वह रोई, उसने कहा गुरु जी मुझे प्लीज बताइए कि क्या दिक्कत है, ऐसा क्यों होता है मेरे साथ? तो गुरु जी ने कहा अच्छा, अगर आप सुनना चाहते तो आप सुनिए। पिछले जन्म में, आज जो तुम्हारा पति है, पिछले जन्म में तुम इस पति जो है, यह तुम्हारा बेटा था और तुम इसकी सुतेली माँ थी। तुमने क्या किया, तुम इस लड़के को हमेशा मारती रहती थी और इसे जो थी खाना वगैरह भी नहीं देती थी। लेकिन अब तुम ये देखो, इस जन्म में तुम्हें क्या हो रहा है कि यह जो बेटा था पहले, अब यह पति बनकर तुम्हें मार रहा है। तुम ये शुक्र मनाओ कि और जब यह तुम इसकी सौतेली माँ थी, तब तुम इसको इतना मारती थी और इसको खाना नहीं देती थी हफ्तों हफ्तों भर तक। तुम शुक्र मनाओ कि क्या कहते हैं, तुम्हें भले ही तुम्हारा पति मार रहा है, ये तुम्हारे कर्मों का खेल है, मार रहा है, लेकिन क्या उसने तुम्हारे रोटी और खाना पीना बंद किया? उसने कहा नहीं। तो उसने कहा ये शुक्र मनाओ, कह रहे हैं कि तुम्हें कर्मों का फल तो मिल ही रहा है, साथ में ये शुक्र मनाओ कि क्या, कि तुम्हें वो रोटी दे रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। तो फिर जैसे ही स्त्री ने ये बातें सुनी तो उसकी आंखें खुल गईं, और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने जो हमें यही फरमाया, स्त्री ने जब ये बातें सुनी तो उसकी आंखें खुल गई, गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया कि अच्छा यह बात है। तो यही चीज जब उसने सोची कि इस तरीके से जो था पिछले जन्म में ऐसे ऐसे किया, तो गुरुजी ने उसे पूरा समझाया, तो तब उसे पता चला। तो इसलिए गुरुजी ने कहा अब तुम जो जितना हो पाए अच्छे कर्म करो, जिससे क्या कहते हैं तुम्हारे अगले जन्म में ऐसी कोई परेशानी और दिक्कत ना पड़े। तो इसलिए वक़्त के संत महापुरुष हमें यही फरमाते हैं कि इस दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं, सब जो हैं चले ही जा रहे हैं, चले ही जा रहे हैं। लेकिन असली जो भक्ति भाव वाले हैं वो हम जैसे और आप जैसे हैं, जो संतों महापुरुषों के आगे और मौज में चलते हैं। जितना हम आगे और मौज में चलेंगे, उतना हमारे मन के अंदर शांति होगी, जीवन आनंद से व्यतीत होगा। बस हमें ये याद रखना है कि हमें कोई भी कर्म गलत नहीं करना। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय।